वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है फार्मा गाइड हिंदी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का सेल प्रमोशन। यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से पिछले साल जो है वो 2 एमसीक्यू आए थे। तो इस साल भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से जो है एमसीक्यूज आने के चांसेस है, जिससे आपके 4 मार्क्स जो है वो इजीली कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हेल्प टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट डिसीजन by making providing relevant, accurate and timely information। तो हेल्प करता है इम्प्रूव मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। क्या हेल्प करता है? मार्केटिंग, रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप या फिर न्यूज़पेपर। तो क्या मदद करता है? जो कि मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है मार्केटिंग रिसर्च, मतलब ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच टेक्निक आर यूज फॉर द सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? एक्सेप्ट, किसे छोड़ के? फेयर एंड एग्जीबिशन या फिर ट्रेडिंग स्टैंप या फिर कैश या फिर कूपन। तो कौन सी ऐसी टेक्निक यूज की जाती है सेल प्रमोशन के लिए? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है कूपन्स। सेल प्रमोशन के लिए कूपन दिए जाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो खरीद सके। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द फॉलोइंग आर द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्ट। नीचे दिए गए मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, एक को छोड़ के। ट्रेड एसोसिएशन, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर। तो क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड एसोसिएशन, और बाकी सारे मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, इज इरेगुलर इन नेचर। क्या इरेगुलर इन नेचर रहता है? ट्रेड प्रमोशन, सेल प्रमोशन, डिस्काउंट कूपन या फिर मीडिया प्लानिंग। तो क्या रहता है इरेगुलर इन नेचर? तो करेक्ट ऑप्शन है उसका, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, इज इरेगुलर इन द नेचर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफर टू द कस्टमर फॉर द ट्रायल इज कॉल्ड एज। एक स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो ऑफर की गई कस्टमर को फॉर ट्रायल, तो उसे क्या कह सकते हैं हम? कूपन, रिबेट, सैंपल या फिर गिफ्ट। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कहते हैं सैंपल, मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफर टू द कस्टमर फॉर द ट्रायल इज नोन एज सैंपल। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एन सर्टिफिकेट, अ सर्टिफिकेट दैट गिव्स बायर अ काइंड ऑफ सेविंग व्हेन दे परचेस एनी स्पेसिफाइड आइटम इज कॉल्ड एज। ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है जब कोई खरीदारी करता है फॉर सेविंग, उनके कुछ पैसे बचाने के लिए। व्हेन दे परचेस, जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? प्राइस पैक, प्रीमियम, कूपन या फिर रिबेट और कैश रिफंड ऑफर। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कहते हैं कूपन। कूपन किस लिए दिया जाता है? फिर कूपन इसलिए दिया जाता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो शॉपिंग कर सके तो उसमें से कुछ डिस्काउंट उनका कट सके। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच कंसेप्ट सप्लीमेंट द वर्क ऑफ मिडल कौन सा कंसेप्ट रहता है जो कि सप्लीमेंट रहता है मिडल मैन के वर्क को? तो सेल प्रमोशन या फिर कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग या फिर ट्रेड प्रमोशन या फिर डीलर प्रमोशन। तो कौन सा रहता है कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंट द वर्क ऑफ मिडलमैन? तो करेक्ट ऑप्शन है उसका सेल प्रमोशन। इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हो, मिडलमैन जो रहता है वो सेल का प्रमोशन करता है। अगर कोई भी चीज़ खरीदी, मतलब अगर सपोज एक बाइक खरीदी उसने, शाइन की बाइक खरीदी, फिर दूसरा पर्सन बाइक खरीदने को जा रहा है और उसने पहले पर्सन को पूछा कि आपने कौन सी खरीदी, वो बोलेगा मैंने शाइन खरीदी, शाइन की ऐसी स्पेसिफिकेशन है, ये है। मतलब वो क्या कर रहा है, जो पहले उसने बाइक ली थी शाइन, वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, शाइन बाइक का प्रमोशन कर रहा है, मतलब सेल प्रमोशन कर रहा है। इसीलिए कंसेप्ट ऑफ सप्लीमेंट द वर्क ऑफ मिडलमैन सेल प्रमोशन है। देन क्वेश्चन नंबर 8, आर द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लाइफ ब्लड है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए या फिर प्रमोशन चाहिए या फिर फाइनेंस या फिर कैपिटल। तो क्या चाहिए यहाँ पर चाहिए सेल्स। अगर ज़्यादा बिजनेस की सेल रहेगी, उन बिजनेस के प्रोडक्ट की सेल रहेगी, तभी तो बिजनेस चल पाएगा, तभी तो पैसे आ पाएंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु इज एंगेज इन द सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज। एक पर्सन है जो कि गुड्स को सेल कर रहा है टू द कस्टमर, उसे हम क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट, रिटेलर, होलसेलर या फिर सेल्समैन। तो क्या कह सकते हैं हम उसे कहते हैं सेल्समैन। अ पर्सन हु एंगेज इन द सेलिंग ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर इज नोन एज सेल्समैन।
देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। न्यूज़पेपर किसका एग्जाम्पल है? लिटरेचर एडवर्टाइजमेंट का, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट का, या फिर प्रेस एडवर्टाइजमेंट का, या फिर मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट का? तो न्यूज़पेपर क्या है, किसका एग्जाम्पल है? तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेस एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर सी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द स्काई राइटिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ। स्काई राइटिंग किसका एग्जाम्पल है? आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, इंडोर आउटर एडवर्टाइजमेंट, या फिर ओरल एडवर्टाइजमेंट, या फिर मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट? तो स्काई राइटिंग किसका एडवर्टाइजमेंट है? तो स्काई राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विंडो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन। विंडो डिस्प्ले किसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, या फिर टाइम सेविंग के लिए, या फिर सेल प्रमोशन के लिए? तो विंडो डिस्प्ले प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल प्रमोशन, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और यह जो चैप्टर है हमारा सेल प्रमोशन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। क्योंकि इससे पिछले साल जो है वो 2 MCQs पूछे गए थे। इस साल भी चांसेस है कि इसमें से जो है MCQs पूछे जाने के 99% चांसेस है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।